हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने मैट्रिक्स लगभग कंप्लीट कर दिया था और मैट्रिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 यहाँ तक हम डिस्कस भी कर दिए थे। लेकिन हर एक्सरसाइज के लास्ट में एक मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस में रखा जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। A = एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2x2 ऑर्डर का है और शो करना है AI + BA। इसमें स्मॉल a और स्मॉल b यह एक कांस्टेंट है और कैपिटल I यह मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ कैपिटल A भी क्या है? मैट्रिक्स है। यहाँ A तो दिया ही गया है और I यूनिट मैट्रिक्स है, A और B कांस्टेंट है। इस होल का पावर n = यह टर्म होगा। इसको प्रूफ किया जाए कैसे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन से इस टर्म को प्रूव करना होता है। आप कहिएगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पर चर्चा करते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। यह न्यूटन्स के द्वारा दिया गया एक रूल है, एक मेथड है, जिसके हेल्प से हम उस टाइप के स्टेटमेंट को जो n के टर्म में एक्सप्रेस होता है, किसके टर्म में? n के टर्म में एक्सप्रेस होता है, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। उसके सत्यता का ट्रू है या फॉल्स है, यह हम जांच करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि हम उसी टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग इंडक्शन से चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बशर्ते कि वह स्टेटमेंट n के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। थोड़ा सा हम इंडक्शन पर फोकस करेंगे, आप यहाँ ध्यान देंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। इंडक्शन बहुत ही इजी होता है, लेकिन इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझना होता है। तो MI शॉर्ट में लिखते हैं, MI मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंडक्शन कहता है, सबसे पहले मान लिया जाए लेट Pn बी द एनी स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ n। हमने पहले ही कहा कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से उसी टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो n के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। स्टेटमेंट किसको कहते हैं? सवाल है स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट वैसा सेंटेंस जिसका जजमेंट हम लोग ट्रू या फॉल्स में करते हैं, वैसे सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट और एक फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर Pn कोई स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, यह चेक करने के लिए न्यूटन ने दो स्टेप में एक बात कहा। पहला बात कहा कि अगर यह स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो जाए, इफ Pn इज ट्रू फॉर n = 1। कहने का मतलब कि इस स्टेटमेंट में अगर हम n के जगह पर 1 पुट कर दे, डेट इज P1 इज ट्रू। यानी यह स्टेटमेंट में अगर हम n की जगह पर 1 पुट कर दें, LHS RHS बराबर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि P1 क्या है? ट्रू है। एंड दूसरा स्टेटमेंट कहता है Pn इज ट्रू फॉर n = m + 1, जबकि व्हेनेवर Pn इज ट्रू फॉर n = m। कहने का मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट Pn में Pn जो है वह m + 1 के लिए ट्रू हो, यानी हम इसमें n की जगह पर
m प्लस 1 पुट कर दे तो pm प्लस 1 ट्रू हो जाए, जबकि pn जो है वह किसके लिए, m के लिए, pm क्या हो, ट्रू हो। तो देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट n के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो और वह इस दो कंडीशन को फॉलो करता हो, यानी दिया हुआ स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो, यानी दिए हुए स्टेटमेंट में n के जगह पर 1 पुट कर दे तो LHS RHS दोनों बराबर हो जाए। साथ ही साथ दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए, m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, जहां वह स्टेटमेंट किसके लिए, m के लिए ट्रू रहा होगा। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट जो n के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है वह इस दो कंडीशन को फॉलो करता है, इस दो कंडीशन को फॉलो करता है, तो न्यूटन के अनुसार वह स्टेटमेंट n के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू माना जाएगा। यही दो इसमें स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के बेस पर हम किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जांचते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। प्रॉब्लम बनाते कैसे, जरा इसके वर्किंग रूल पर हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं। हम प्रॉब्लम को 3 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्वेश्चन में जो हमारा स्टेटमेंट दिया रहेगा, दिए हुए स्टेटमेंट को क्या करना है, Pn मान लेना है। लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। हमने क्या किया, दिए हुए स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना है, सिंपल बात है, वह n के टर्म में एक्सप्रेस होगा, तो दिए हुए स्टेटमेंट को क्या मान लेना है, Pn मान लेना है। उसके बाद दो में टू शो करेंगे P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू कैसे दिखाएंगे, तो दिए हुए स्टेटमेंट के LHS और RHS दोनों में कितना, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 शो हो जाएगा। तीसरा में हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pm इज ट्रू। सपोज करेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए, m के लिए ट्रू है, यानी उसके LHS RHS में n के जगह पर क्या पुट करेंगे, m, तो LHS RHS बराबर आएगा। और यह मानते हुए देन टू शो डैट हम लोग प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि वह स्टेटमेंट किसके लिए, m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसा कैसे करेंगे, अब सवाल है कि हम Pm प्लस 1 को कैसे प्रूव करेंगे, तो Pm प्लस 1 को हम लोग Pm के आधार पर प्रूव करेंगे। हम लोग पहले ही मान लिए कि Pm ट्रू है। अब इस Pm में हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके Pm प्लस 1 को प्रूव करें। कैसे, बाय मल्टीप्लाई ए सुटेबल मैट्रिक्स टू द बोथ साइड ऑफ Pm, यानी इस Pm वाले स्टेटमेंट के दोनों तरफ एक सुटेबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हम Pm प्लस 1 को प्रूफ दिखाएंगे। तो इस 4 स्टेप में हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं। जब तक इस पर एग्जाम्पल नहीं देखिएगा आपको यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इंडक्शन। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप नोट कर ही लिए थे, बताइए सबसे पहले क्या करना है, दिए हुए स्टेटमेंट को Pn मानना है। क्या मानना है, Pn। तो चलिए इसमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है, यही ना प्रूफ करना है, तो यही स्टेटमेंट हमारा Pn हो जाएगा। तो लेट Pn इक्वल टू AI प्लस BA होल के पावर n इक्वल टू a के पावर n इंटू आई n a के पावर n माइनस 1 b इंटू a। पहला स्टेप कंप्लीट। दिए हुए स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया, Pn मान लिया। अब क्या करना है,
पुट करेंगे इसमें n इक्वल टू 1, तो बताइए LHS क्या हो जाएगा Pn का। इसमें n की जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो AI प्लस BA होल का पावर 1 यानी AI प्लस BA ही रह गया। RHS क्या हो जाएगा, आप इसमें n की जगह पर 1 पुट कर दिए, a का पावर 1 इंटू आई 1, a का पावर 1 माइनस 1 0, b इंटू ए यानी a का पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बी तो बी ए ही रह गया। तो बताइए LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब यह स्टेटमेंट किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे डेट इज P1 इज ट्रू और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम देंगे। क्लियर है। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, एज्यूम करना है। हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे क्या कि PM ट्रू है। एज्यूमिंग PM इज ट्रू। PM इज ट्रू कहने का मतलब कि दिए हुए स्टेटमेंट में n की जगह पर कितना पुट करेंगे m, तो LHS RHS बराबर आएगा। चलिए जी, इसमें n की जगह पर m पुट कर दीजिए। AI प्लस BA होल के पावर m इक्वल टू a का पावर m इंटू आई m, a का पावर m माइनस 1 b इंटू ए। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यह स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा हमने एज्यूम कर लिया और यह मानते हुए प्रूफ क्या करना है, ट्रू प्रूव डेट क्या PM प्लस 1 इज ट्रू। अब सवाल है कि प्रूफ क्या करना है PM प्लस 1, तो जानना चाहेंगे ना कि आखिर PM प्लस 1 है क्या। तो n की जगह पर इसमें m प्लस 1 पुट कर दीजिए यानी AI प्लस BA होल का पावर m प्लस 1 इक्वल टू a का पावर m प्लस 1 इंटू आई m प्लस 1 और a के पावर यहाँ पर पुट कीजिएगा m प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, m बच जाएगा b इंटू ए। अब बात को जरा समझा जाए। समझ लीजिए कि इक्वेशन 2 हमारा क्वेश्चन है और यह इक्वेशन 3 प्रूफ करना है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 लाना है। यह स्टेटमेंट इक्वेशन 2 वाला सही है ऐसा हम माने हैं। यह ट्रू है कि नहीं हमको नहीं पता, यह प्रूफ करना है। अगर यह प्रूव हम करने में सक्सेस हो जाते हैं, हम यह दिखाने में सफल हो जाते हैं कि यह स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, तो न्यूटन के अनुसार यह स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। न्यूटन ने 2 ही बात कहा कि वह 1 के लिए ट्रू हो और m प्लस 1 के लिए ट्रू हो। यह m प्लस 1 हमने लिखा है पुट करके, लेकिन यह ट्रू है कि फॉल्स है हमको नहीं पता। बस हमारा इसमें इतना ही काम होता है सारे क्वेश्चन में कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को प्रूव करना है, बस इसी को प्रूव करना है। तो भाई हम जान क्या रहे हैं, किसको प्रूव करेंगे, तो जान रहे हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर कोई स्टेटमेंट पहले से ट्रू हो, अगर कोई स्टेटमेंट पहले से ट्रू हो, उस ट्रू स्टेटमेंट के दोनों तरफ अगर हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मेरे बात को समझा जाए, 2 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर यह स्टेटमेंट सही है तो इसके दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा क्या वह फॉल्स हो जाएगा? जी नहीं, वह भी ट्रू होगा। बस इसी कंसेप्ट पर यहाँ काम करना है। हम तो यह एज्यूम कर चुके हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ प्रूव करना है। यह नहीं पता अभी तक कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बस हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको, हमको नहीं पता कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, अगर हम इसको ट्रू करने में सफल हो जाते हैं तो न्यूटन का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, और न्यूटन का कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है।
अब बताइए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 प्रूफ करना है। दोनों को ध्यान से देखा जाए, इस दोनों के LHS को बताइए दोनों में क्या फ़र्क है। सिर्फ यहाँ पावर एक बढ़ गया है, तो पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बेस से। अब ध्यान से देखिए AI प्लस BA होल का पावर m इजिकल टू A का पावर m इंटू I प्लस m A का पावर m-1 B इंटू A। आप बताइए क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ऐसा हम माने हैं। अब बताइए इसमें हम ऐसा क्या करें दोनों तरफ कि यह वाला स्टेटमेंट आ जाए। तो पावर बढ़ाना है तो दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी से, कितना से, AI प्लस BA से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। बताइए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट फॉल्स आएगा? बिल्कुल नहीं, ट्रू स्टेटमेंट है तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट जो आएगा वह भी हमारा ट्रू आएगा। यानी यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो AI प्लस BA होल के पावर यहाँ m है और यहाँ पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई होके m+1 हो जाएगा। देखिए जो प्रूव करना उसका LHS मैच कर गया। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह RHS हमारा आ गया, इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है। क्या मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसमें, तो A का पावर m इंटू A I इंटू I प्लस इससे इसमें कीजिए m A का पावर m-1 A B A I। अब B से करते हैं A का पावर m B A I प्लस BS इसमें कीजिए m A का पावर m-1 B स्क्वायर A इंटू A इंटू A यानी A स्क्वायर। अब यहाँ A स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा पहले हम वह मालूम कर लेते हैं। जगह का कमी है इसलिए हम यहीं पर मालूम करते हैं A स्क्वायर। तब क्या लिखिएगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बार? 2 बार। देख रहे हैं ना, A स्क्वायर निकाल रहे हैं जी। मल्टीप्लाई किया जाए, इसके रो से इसके कॉलम में 0 1 इंटू 0 0 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। वाह, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 0 इंटू 1 0 प्लस 0, यानी A स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स निकला? 0 मैट्रिक्स निकला। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, A का पावर m इंटू A का पावर क्या हो जाएगा, m+1 I इंटू I ही होगा। यूनिट मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। m A का पावर m-1 और A, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, A का पावर m B A इंटू I। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही रहता है, उसी तरह किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स वही रहेगा। यह कितना है, A का पावर m B A I प्लस A इंटू A स्क्वायर क्या है हमारा, 0 0 इंटू समथिंग, सारा प्रोडक्ट जो है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, A का पावर m+1 इंटू I, आप देख सकते हैं इस दोनों में से कॉमन है। क्या कॉमन है, A इंटू I, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटू I। हम A इंटू I को फिर से A लिख सकते हैं, एक स्टेप कम कर दिए। A इंटू I यहाँ भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन है, A का पावर m
ए का पावर एम, बी इंटू ए, क्या बच गया इधर एम और इधर एम प्लस 1। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं और ए का पावर एम प्लस 1 इंटू आई जोड़ एम प्लस 1 को पहले लिख देते हैं एम प्लस 1 इंटू ए का पावर एम बी इंटू ए। जरा देखा जाए क्या जो प्रूफ करना था उसका RHS यही है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रूफ करना था ए का पावर एम प्लस 1 इंटू आई, एम प्लस 1 ए का पावर एम बी इंटू ए आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था इक्वेशन 3 वह ट्रू है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज Pm प्लस 1 इज ट्रू। यह हमारा इक्वेशन नंबर 4, यह Pm प्लस 1 ही न था, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम लोग कह सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो दिया हुआ स्टेटमेंट n के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। इक्वेशन 1 यानी P1 इज ट्रू और इक्वेशन 4 यानी Pm प्लस 1 इज ट्रू। तो न्यूटन ने दो ही बात कहा, P1 ट्रू हो और Pm प्लस 1 ट्रू हो, तो हमने दोनों ट्रू कर दिया। इसका मतलब यह दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है n के किसी भी वैल्यू के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइएगा। या एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इसको आप 2 बार 3 बार 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 देखिए, ठीक है। मेरा वही कंसेप्ट है, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार वीडियो को देखना है, तब जाकर यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल इस पर और देखते हैं, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, यहाँ a इक्वल टू एक 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, सारा एलिमेंट 1 है। तो प्रूफ कहता है करने के लिए कि a के पावर n इक्वल टू इतना होगा। तो फिर यहाँ इंडक्शन से ही प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहला स्टेप क्या है हमारा कि जिसको प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को Pn मानना है। तो लेट क्या लिखेंगे, Pn इक्वल टू a का पावर n इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1। सारा एलिमेंट तो आपका एक ही है, सब जगह वही रह जाएगा। क्लियर है, ये आपका Pn हो गया। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को दिखाना है कि यह 1 के लिए ट्रू है। तो पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1। तो बताइए P1 क्या हो जाएगा, a का पावर 1 LHS में ही पुट कर दिए, RHS में n के जगह पर 1 पुट कीजिए। यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 3 के पावर 0 1, सब 3 का पावर 0, 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 3 का पावर 0। बताइए 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्या a बराबर इतना है कि नहीं है, क्या यह बात सही है कि गलत है। देखिए a इक्वल टू यहाँ दिया गया है, इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, डेट इज P1 इज ट्रू। हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए स्टेटमेंट में हम एज्यूम करते हैं कि वह m के लिए ट्रू है। तब यहाँ क्या करेंगे, एज्यूमिंग Pm इज ट्रू। Pm इज ट्रू कहने का मतलब n के जगह पर m पुट कर देंगे, तो a का पावर m इक्वल टू 3 का पावर m माइनस 1। सिर्फ n के जगह पर
कितना m-1 कर देना है। सभी जगह n के जगह पर m-3 का पावर m-1 हो जाएगा। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हमने माना कि यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और यह मानते हुए हमको प्रूफ क्या करना है कि Pm+1 ट्रू होगा। तो यहाँ जगह कमी है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला टर्म मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव Pm+1 इज ट्रू। Pm+1 को क्या करना है, प्रूफ करना है कि वह ट्रू है। तो आखिर हम जानना चाहेंगे ना कि Pm+1 क्या है, तो हम n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, m+1। तो आपने देखा है कि Pn क्या था, ये आप यहाँ से भी इसी में हम क्या करते हैं, m के जगह पर m+1 लिख देंगे, तो हो जाएगा a का पावर m+1 इक्वल टू। अब सब जगह m के जगह पर m+1, तो m+1 और -1, तो +1 -1 कट जाएगा, क्या बचेगा m, 3 का पावर 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 m। यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बात को समझना है, इक्वेशन 2 जो है यह ट्रू स्टेटमेंट है, और इक्वेशन 3 ट्रू है कि नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन प्रूफ करना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। और ऐसा करने में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो न्यूटन के अनुसार स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। अब आप ही बताइए, यह ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा हम क्या करें कि आ जाए, दोनों के LHS को देखा जाए, a का पावर m है और यहाँ a के पावर m+1 प्रूफ करना है। तो इस स्टेटमेंट के दोनों तरफ अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या LHS आ जाएगा। जब LHS आ जाएगा तो देखते हैं RHS क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a टू द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ हम कितना से, a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर दिया जाए। अब देखिए LHS हमारा क्या था, a का पावर m, a का पावर m इज इक्वल टू 3 का पावर m-1, 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 3 का पावर m-1। यही हमारा क्या है, Pm है। अब इसके दोनों तरफ कितना से, a से मल्टीप्लाई कर देना, LHS में भी और RHS में भी। हमने दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए यह स्टेटमेंट ट्रू रहेगा कि फॉल्स, ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट के दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम a न लिख के आप इसके अगले स्टेप में कर सकते हैं। हम यहाँ पर a वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। बताइए a मैट्रिक्स क्या था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सारा एलिमेंट 1 था। अब देखिए LHS तो हमारा आ रहा है a का पावर m+1। अब RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर RHS इतना आ गया, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन 3 था Pm+1 था वह ट्रू होगा। हम इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह का क्या है, स्कार्सिटी है। अब चलिए सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, सब में कितना से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इंटू 1 इतना इंटू 1, तो सब यही रह जाएगा और यह 3 बार जोड़िएगा। जैसे एक बार हम लिख के दिखा देते, 3 का पावर m-1 इंटू 1,
प्लस 3 का पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 का पावर m माइनस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में इधर भी वही हो जाएगा। तो देख सकते हैं 3 का पावर m माइनस 1 इंटू 1 जोड़ 3 का पावर m माइनस 1 इंटू 1 जोड़ 3 का पावर m माइनस 1 इंटू 1, इधर भी वही हो जाएगा। सब जगह सेम सेम टर्म आ जाएंगे। ठीक है। अब जब हम इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1, 3 के पावर m माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 गो 3 के पावर m माइनस 1 है, 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1। सारा एलिमेंट यही आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1, 3 इंटू m माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर m माइनस 1। अब बताइए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका बेस 1 है, इसका बेस m माइनस 1 है, बेस सेम पावर जोड़ देंगे तो सारा एलिमेंट बताइए 3 का पावर m, 3 का पावर m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, नज़र जरा ऊपर उठाइए और एक बार नज़र उठा के तो देखिए, समझ में सरब बात आ जाएगा। यही ना pm प्लस 1 था। इससे क्या क्लियर हो गया? a के पावर m प्लस 1 इक्वल टू इतना आया कि नहीं आया? और यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब ये जो बात लिखा हुआ था इक्वेशन 3 में वो सही था, गलत था? सही था। तो बताइए, यहाँ पर लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डेट इज pm प्लस 1 इज ट्रू। हमारा pm प्लस 1 क्या निकला? ट्रू निकला। हम इसको इक्वेशन 4 कहेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 Pn is true for all value of n। तो Pn जो है हमारा n के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हमने 1 नंबर बना दिया, 2 नंबर बना दिया, 3 नंबर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आप खुद से बनाकर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाइएगा। हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वह छोटा छोटा क्वेश्चन है, यह मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा लंबा था। अब इसमें सारा क्वेश्चन को डालेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में कर देते हैं। 1, 2, 3 जो है यह इंडक्शन वाला क्वेश्चन था, मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का एक अलग वीडियो कर दिया। इसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाया, 1 नंबर और 2 नंबर। तीसरा नंबर आप खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कल कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम अगला वीडियो में हम 3 से ही शुरू करेंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। आपको अब बनता है कि नहीं बनता है वो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, यह टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।